चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फंड मैनेजर सचिन शाह जुड़े हैं। सचिन को एक सीजन फंड मैनेजर के तौर पर जाना जाता है। इक्विटी इन्वेस्टिंग में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव रहा है। सीएनबीसी आवाज़ पर मैं इनसे पहली बार बात कर रहा हूँ, लेकिन सीएनबीसी टीवी 18 पर इनके साथ मैं कई बार बात कर चुका था। सचिन जी, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे इतने समय के बाद बात करके। बताइए, इस समय मार्केट को देखकर आपका क्या क्या मूड है? क्या इन लेवल्स पर रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है बाय करने के? हाय, गुड मॉर्निंग। नाइस टू मीट यू अगेन, थैंक यू सो मच। हाँ, तो बाजार में तो ऑब्वियसली अभी काफी अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। हमने लास्ट वीक भी देखा था कि बाजार काफी नीचे गया था बीच में, लेकिन इट बाउंसेस बैक। तो मार्केट में अच्छा सा रेजिलियंस है अभी। और अच्छी बात यह है कि ग्लोबल मार्केट भी काफी स्टेडी है। एंड आई थिंक ऑल्दो वी हैव सीन सम स्लो डाउन इन द क्वार्टरली अर्निंग्स ऑफ द सेकंड क्वार्टर पर्टिकुलरली, but I think there is a strong hope that the second half of this year, which is the festival season and the wedding season, वहाँ पे काफी अच्छी रिकवरी होगी इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ में। प्लस टैक्स कलेक्शन हैज आल्सो बीन गुड, सो द पब्लिक स्पेंडिंग जो है, पब्लिक केपेक्स जो काफी स्लो डाउन हुआ था इलेक्शन के कारण से, दैट शुड कम बैक वेरी क्विकली, and that should generally generate a tremendous amount of demand at the ground level. So our sense is that we should see a decent amount of consolidation, and maybe the market should start moving better. We have to also understand that the last 2-3 years markets have been one way up, so it's a good thing that markets consolidate at these levels. And then my sense is that it will be much more selective, much more quality, and that is what we are seeing in the last at least 2-3 months now. ओके, बिल्कुल। थीम वाइज आपकी इस समय टॉप इन्वेस्टमेंट थीम्स क्या होंगी? हमारे जो फ्लैगशिप पोर्टफोलियो है एमके कैपिटल बिल्डर, वहाँ पे जो मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ ऑलमोस्ट करीब करीब 12 साल से, एंड विच हैज डन एक्सीडिंगली वेल ओवर द लास्ट 1 year, 2 year, 3 years, और ओवर द लास्ट 12 years also. I mean, we've delivered almost 18% compounded return over this period. In that portfolio, what we have done is कि हमने लास्ट 12-18 महीने से वहाँ पे लार्ज कैप्स का एलोकेशन काफी बढ़ा दिया है। लार्ज कैप्स अभी करीब करीब 65-70% हो चुका है, जो आज से 1.5-2 साल पहले सिर्फ 55% था। तो एक तो हमने लार्ज कैप्स की तरफ काफी अच्छी तरह से उसमें एलोकेशन बढ़ाया है। सेकेंड जो है, अमॉन्ग द सेक्टर्स, what we are focused more is on the banking sector, and within the banking we like more the private sector banking. Along with that, of course, pharmaceuticals is a very heavyweight and overweight for us. और फार्मास्यूटिकल के अंदर हमारे जो बिजनेसेस हमने सिलेक्ट किए हैं वो पर्टिकुलरली क्रैम्स और सीडीएमओ स्पेस है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग। वहां पे हमको लगता है कि ये 5 से 10 साल का बड़ा सेक्युलर ट्रेंड है। ये बिजनेसेस बहुत बड़े होने वाले हैं, जो आईटी ऑफशोर सर्विसेज का लास्ट 20 साल में हुआ है। सिमिलरली फार्मा में क्रैम्स और सीडीएमओ स्पेस में नेक्स्ट 5 से 10 साल होने वाले हैं। Third sector where again we are, I would say it's one of the highest in our portfolio and maybe some bit overweight also, वो है IT सर्विसेज सेक्टर। वहाँ पे भी आपको अभी अभी हम सबको कॉन्फिडेंस है कि यूएस इकोनॉमी काफी अच्छी रिकवरी होने वाली है, वहाँ पे भी डिमांड होगी। तो वहाँ पे जो कॉर्पोरेट्स है, जो इतने लास्ट 2 सालों से वॉर चेस्ट पे बैठे थे, सबने अपना कैश होल्डिंग बहुत बढ़ा दिया था क्योंकि उनको सबको लग रहा था कि काफी डाउनटर्न होगा यूएस इकोनॉमी में, हार्ड लैंडिंग होगा, तो दे विल हैव टू प्रिजर्व कैश फॉर देयर businesses to sustain. But I think now the confidence is at a different level. They all are talking about high growth, so they all will start spending. और इंडिया की जितनी भी टॉप 10-20 आईटी सर्विसेज कंपनीज है, उनके काफी सारे ये बड़े बड़े कंपनीज उनके कस्टमर्स हैं, तो वहां से अच्छा उनको बिजनेस आने की उम्मीद है, तो वहां पे डिमांड अच्छा होगा। प्लस एक करेंसी का थोड़ा सा टेलविंड बेनिफिट भी शायद इनको मिल रहा है अभी, बिकॉज करेंसी इज almost touching 85, so that is another one benefit for the export businesses both on the IT and the pharma space. So these are top three sectors for us at this point in time. Autos also is something what we like at the moment, उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन है, इसलिए स्टॉक्स शायद कंसोलिडेशन फेज में है। पर हमें लगता है कि जो हिसाब से इंडिया का कंजम्पशन स्टोरी है, वहां पे इंडिया में प्रीमियमाइजेशन वाली जो स्टोरी है, वहां पे जो ऑटो कंपनी जो प्रीमियमाइज प्रोडक्ट्स देंगे, वेदर इट इज एसयूवी या इवन बाइक्स में हाई एंड बाइक्स देंगे,
those companies should do much better over the next 2-3 years. So these are the top 3-4 sectors where we are absolutely focused about at this point in time. ओके सचिन, रियल एस्टेट पे आपका व्यू क्या है? रेट सेंसिटिव में सबसे ऊपर पिकिंग ऑर्डर में रखता है ये रियल एस्टेट पर। रियल एस्टेट पे आपका व्यू, और या फिर किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशंस पे आपका ज़्यादा फोकस है, जैसे मुंबई का, महाराष्ट्र का मार्केट, दिल्ली का मार्केट, साउथ का मार्केट, रियल एस्टेट पे आपका व्यू? तो आपकी बात सही है। लास्ट अगर 1-1.5 महीने से देखें तो रियल एस्टेट हैज प्रोबेबली बीन द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर, एंड ऑल इन्वेस्टर्स आर फेयरली एक्साइटेड, क्योंकि जो हिसाब से ग्राउंड लेवल पे डिमांड आई है लग्जरी प्रोडक्ट्स में, प्रीमियम प्रोडक्ट्स में, आई थिंक कंपनीज जो सेगमेंट में कंपनीज हैं उनको काफी अच्छे सेल्स के नंबर्स आ रहे हैं, उनकी काफी अच्छी विजिबिलिटी है फॉर न्यू ऑर्डर बुकिंग आल्सो। सो आई थिंक रियल एस्टेट एट द मोमेंट इज डूइंग क्वाइट वेल। वी हैव टू आल्सो, वहां पे और एक सेगमेंट है रियल, सो ये तो रेजिडेंशियल सेगमेंट की बात हो गई, और वहां पे आई थिंक काफी सारे सिटीज जो है, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, ये सब सेक्टर्स में अच्छी, क्योंकि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब आती है तो जनरली रियल एस्टेट सेक्टर स्टार्ट्स डूइंग मच बेटर। और आज हम लोग देख रहे हैं कि काफी सारे स्टेट्स में, जैसे महाराष्ट्र में अभी इलेक्शंस हुआ, जैसे दिल्ली है, जैसे आपके हैदराबाद में अभी अच्छे इलेक्शंस हो गए, तो वहां पे भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई। तो ये सब जगह पर, आंध्र प्रदेश में, तो ये सब जगह पर आई थिंक रियल एस्टेट इज डूइंग वेल, पर्टिकुलरली द आई वुड से द रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। बट आई थिंक उसके अंदर और एक रियल एस्टेट के अंदर एक कमर्शियल रियल एस्टेट है, जो जहाँ पे ज्यादातर रेंटल यील्ड स्पेस होते हैं। तो कमर्शियल रियल एस्टेट का भी एब्जॉर्प्शन आप जो देखते हैं, मिलियंस ऑफ स्क्वायर फीट एवरी क्वार्टर, आई थिंक वो भी काफी अच्छी तरह से रिकवर हुआ है, पर्टिकुलरली कोविड के बाद। क्योंकि कोविड के टाइम पे काफी ये डर था कि वर्क फ्रॉम होम ही होगा और फिर अभी ऑफिस की जरूरत नहीं रहेगी। तो आई थिंक वो 3-4 साल में वो सब फियर निकल चुका है। अभी रियलिटी इज बैक दैट एवरीबॉडी इज बैक इन द ऑफिसेस, और ऑफिसेस की डिमांड रहती है। प्लस जो ग्लोबल कंपनीज के कैप्टिव यूनिट्स यहाँ पे एस्टैब्लिश होते हैं, उनके लिए भी बड़ी बड़ी डिमांड रहती है, AAA या A+ कैटेगरी के जो कमर्शियल रियल एस्टेट है। तो आई थिंक वो भी एक अच्छा सेगमेंट है, और वहां पे अच्छी तरह से डिमांड आ रही है, एंड इट्स अ गुड रेंटल यील्ड। ओके, अच्छा सचिन जी, अगर मैं एक और स्पेस में आपका पिकिंग ऑर्डर, या फिर मैं एक स्पेस में आपका व्यू चाहूँगा, दैट्स आई थिंक कैपिटल गुड्स, कंसिडरिंग के सरकार का जो कैपेक्स होगा सेकेंड हाफ में कैसा होगा, और उसमें बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी, और इसी के साथ साथ सीमेंट, कैपिटल गुड्स और सीमेंट, यहाँ पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? तो कैपिटल गुड्स में एक तो जो पब्लिक स्पेंडिंग होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो तो आई थिंक जो जैसे मैंने अपने पहले भी बताया कि फर्स्ट हाफ में इलेक्शन के कारण, सेंट्रल इलेक्शंस के कारण वो वहां पे स्लो डाउन हुआ था। बट आई थिंक दैट इज बिहाइंड अस नाउ। अभी ये जो सेकेंड हाफ है, जो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से मार्च तक, वहां पे आई थिंक पब्लिक स्पेंडिंग काफी अच्छा होने की उम्मीद है। जो भी गवर्नमेंट से अपने को फिलर्स मिल रहे हैं, वहां पे जो भी ऑफिसर से, जब वहां से जो फिलर्स मिल रहे हैं, वहां से क्लैरिटी आ रही है कि वो एक्सपेंडिचर अभी जोर से चालू हो जाएगा। तो ऑफकोर्स सीमेंट की भी वहां पे डिमांड अच्छी रहेगी, क्योंकि पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली जो होता है आपका सब इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। तो वेदर इट इज रोड्स, पोर्ट्स, रेलवे, व्हाटएवर इट इज, तो वहां पे सीमेंट की डिमांड अच्छी रहेगी। ऊपर से अगर आप देखें तो रियल एस्टेट की भी, अभी जैसे हमने बात की, तो रियल एस्टेट में भी इतने सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसके कारण भी सीमेंट की डिमांड अच्छी रहेगी। बट जो प्राइवेट सेक्टर केपेक्स है, वो जनरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिलेटेड होता है, whether it is in the steel industry, whether it is expansion of cement industry, या फिर इंजीनियरिंग में भी जो होता है। तो हमें लगता है कि वहां पे भी डिमांड काफी डिसेंट है, और ओवरऑल कैपिटल गुड सेक्टर हैज डन एक्सीडिंगली वेल इन द लास्ट 2 years. So right now the stocks may be under some bit of consolidation. Some of the stocks में valuations भी काफी expensive है, so one will have to be very selective. बट ओवरऑल अगर आप अर्निंग्स की ग्रोथ बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 2-3 साल के लिए कैपिटल गुड्स का भी एटलीस्ट 20% प्लस ग्रोथ आना काफी हाई प्रोबेबिलिटी है। ओके सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, शो को समेटेंगे, लेकिन वीरू रहेंगे आपके साथ और श्रेया जुड़ेंगी इस ब्रेक के बाद, और हम शुरुआत करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।